एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके मतलब मॉडरेट्स और इंडिपेंडेंट्स से दूर करते हैं, बल्कि वो मतलब दिखा तो है नहीं इस बार उनकी डिवाइसिव जो रेटोरिक है उस उनके सपोर्टर्स की वो भी एक तरीके से सच है। अब इन सब चीज़ों को समझ कर अगर ट्रम्प अपने सपोर्टर को अलाइन करते हैं अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से, तो वो उनका एक कनेक्शन है यूएस के पॉपुलेशन से। तो बर्नी सैंडर्स वाज एक्चुअली विनिंग दैट टाइम, बट ये ओबामा का ही था उस समय कि ही एक्चुअली मेड अ डील विद हिलरी क्लिंटन, उसने उसको आगे कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि हु केयर्स, ऑल नीड टू बी देयर। ट्रम्प ने ना इन सब चीज़ों को अपने पॉलिटिकल सिंपैथी का प्लेटफॉर्म चुका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में आज संवाद के। हम ट्रम्प के कमेंट्स और कानूनी झगड़े की दुनिया में घुस रहे, तो ये देखने के लिए कि क्या हम समझ पाएंगे कि ये उन्हें मतलब जीतने में। तो ट्रम्प के पॉलिटिकल करियर एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और एक कैसे मतलब उनको अपने कानूनी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्शियल बयानों के बावजूद और हर जगह जैसे काफी गुस्से का कारण। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जीत की जो दुनिया को हिला। चलिए आज इन्हीं पे थोड़ा बात करते हैं, मैक्सिकन एंगल, ईरान एंगल, जैसे उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा, फिर पाकिस्तानी एंगल जो टेररिज्म को खिलाफ बोलते हैं, और फिर जियो पॉलिटिकल वगैरह जो रहते हैं। हाँ रमेश, देखिए ट्रम्प जो है ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग हेडेड ओपिनियन कि बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बोली हुई हैं वो गलत तो नहीं है। उनके जैसे कुछ स्टेटमेंट थे, जैसे बैक देम उन्होंने आई डोंट वांट टू स्पेल हियर, उन्होंने बोल रखा था। जैसे इमिग्रेंट्स के लिए भी के बारे में, तो ये इस तरह के लीडर्स कई कंट्री में हुए हैं तो और एक पॉलिटिकल इंडिया की बात है। ट्रम्प की पॉलिटिकल सफलता है, उसके समझने के लिए मतलब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कैसे उनकी मतलब पोलराइजिंग बयान जो है उनके सपोर्टर्स में वफादारी की, जबकि वो मतलब कानूनी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो आम पॉलिटिशियंस को। ये एक मतलब पजल है जो पंडित्स और एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज भी, और ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठता है कि भाई अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में सोचने पर मजबूर भी करता है ना। कुछ लोग मतलब कहते हैं कि ट्रम्प के प्रोवोकेटिव कमेंट्स जो होते हैं उनकी अपील एक मतलब एक उनका अपील का एक इम्पोर्टेंट। तो दूसरे लोग कहते हैं कि मतलब उनके बयान उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके मतलब मॉडरेट्स और इंडिपेंडेंट्स से दूर करते हैं, बल्कि वो मतलब दिखा तो है नहीं इस बार उनकी डिवाइसिव जो रेटोरिक है उस पर। ये सच है कि मतलब ट्रम्प के सपोर्टर्स उनके साथ हर मुश्किल में खड़ा है, वो उनके मतलब आसपास कानूनी परेशानी हो या कुछ भी हो तो उनकी मतलब जो सपोर्ट है वो कम नहीं होता। और ट्रम्प जैसे मतलब कैसे अपनी पॉलिटिकल मोमेंटम को, जबकि मतलब वो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और कानूनी चैलेंजेस के सामने से घिरे हुए हैं। तो देखिए इन सब चीज का एक जवाब तो ये भी है ना कि जो वो बेबाक स्टेटमेंट देते हैं अनफिल्टर्ड, तो वो डायरेक्टली जो उनके सपोर्टर्स हैं ना, सिर्फ सपोर्टर नहीं, तो नहीं इस इलेक्टोरल आउटकम अच्छा ही आउटकम है, राइट। तो जैसे जैसे उनके जो है बॉर्डर वॉल वाले जो स्टेटमेंट जो है कि उनके बॉर्डर वॉल तो कॉल डीप स्टेट पर उनके भी जो मीडिया कहता रहता है ना डीप स्टेट, उस पर उन्होंने अटैक किया था। तो वो भी एक डिस्ट्रस्ट का जो है ना सिंबल है उनके सपोर्टर्स की, वो भी एक तरीके से सच है। तो अब इन सब चीजों को समझ कर अगर ट्रम्प अपने सपोर्टर को अलाइन करते हैं अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से, तो वो उनका एक कनेक्शन है यूएस के पॉपुलेशन से, और वो यूएस की पॉपुलेशन से कनेक्शन है, तो इसलिए उनको इलेक्टोरल आउटकम मिलता खैर उनका मुझे जो लगता है कि उनका जो मेन प्रॉब्लम मतलब मेन कारण है जीतने का, है। एक तो जो ओबामा का जो 8 साल रहे हैं ना प्रेसिडेंट, वो बहुत ही मतलब बेकार के रहे। ही वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड उसके बाद फिर बाइडन का थोड़ा बहुत बेटर है, बट बाइडन की वजह से जो मतलब जो प्रॉब्लम्स आई हैं आम आदमी को, आम आदमी तो पीसी का। और वो 4 साल में जो उसने देखा है कि भाई जो मतलब हमारे को खाने के लिए, तो लोग सोच रहे हैं यार बाकी चीजें छोड़ो, पहले खाने को फिर देखेंगे कि बाकी चीजें हो। भाई पेट भरा रहे तो आदमी फिर सोचेगा ना कि भाई रेसिज्म पे। जब पेट ही नहीं भर रहा तो आदमी सोचता है यार कि अल्टरनेट तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो वही आई थिंक सबसे बड़ी चीज, जो आदमी इतना त्रस्त हो चुका है ना उसकी वजह से आई थिंक ही वॉन। मतलब मुझे ट्रम्प के ज्यादा जीतने की वजह ये है कि बजाय उनके पर्सनैलिटी के, मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेट्स की हार है, ये जैसे उन्होंने इसको देख लो, ये क्या नाम है सर, कमला हैरिस को। अब कमला हैरिस को मतलब आप देखिए, जब पिछली बार वो वोट जब प्राइमरीज हो रही थी उसको 1% वोट भी नहीं अपने प्राइमरीज में।
तो मतलब उसको एक डेलीगेट मिल, तो ये सोचिए कि प्राइमरी में नहीं जीत पा रही डेमोक्रेटिक के, वो नेशनल उसमें कैसे जीत जाएगी? तो ये कैसे हुआ? ये सब ओबामा की पीछे से एक्चुअली जो करतूत थी कि उसको आगे कर दिया इन्होंने। तो ये मतलब ये बाइडेन भी नहीं चाहते थे कि वो जो है कमला हैरिस को सपोर्ट करें, बट ये आई थिंक दिस वाज ऑल लाइक अ परपेट्रेटेड थिंग फ्रॉम ओबामा। तो उसकी वजह से जो अक्सर जो देखा जाता है, जैसे ट्रम्प का कमेंट्स हैं, अक्सर उनके सपोर्टर्स को एक्साइटेड और मोटिवेट भी करते हैं उनकी रैलीज में, मतलब जैसे एनर्जी, मतलब वो बहुत सारे ट्रम्प मतलब हमेशा एक कंट्रोवर्सी में वो कानूनी चैलेंजेस हों चाहे उनके, मतलब उनको भी उन्होंने एक तरह से अपने पे मतलब एडवांटेजेस, लोग एक्चुअली ये जो वोकिज्म आ गया है ना यूएस के अंदर, उससे भी बहुत त्रस्त, और ये सब देखो, डेमोक्रेट्स की वजह। देखिए यहाँ पे कंट्री में, यूएस में, अगर एक एक पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट जो है, वो आपस के कॉन्फ्लिक्ट को टू फिल्टर आउट अ प्रॉपर वेल क्वालिफाइड यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो उनको वोट क्यों मिले? शी इज अ वीक पॉलिटिशियन। Kamala Harris is not owner of Democratic Party, right? नहीं, ओबामा इज ना, तो उसने तो उसका पूरा No, एजेंडा तो, Obama is also not a Democratic नहीं owner नहीं of Democratic Party. नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय पूरी ओबामा के अंदर है। तो फिर ये प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम है, एंड दैट इज देखिए, व्हाट यू आर सीइंग ना। मैं और पिछले ये वाले अभी पे मैं जोर तुम्हें बताऊं, अगर ये जो है ना सिर्फ इस बार की नहीं है, याद है तुम्हें, मतलब 1980s में एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई थी कि किसी भी प्रेसिडेंशियल ये अ, जो भी इलेक्शन होता, डेमोक्रेटिक पार्टी को हर समय मुश्किल हो जाता था जीतना। तो जब ये क्लिंटन आया, वो जब सेंट्रिस्ट उसने अपनाई, तब भी वो जीता है, और उसके बाद से थोड़ा ये बेटर हुए, नहीं तो वरना बहुत मुश्किल था, 3-4 बार हार चुके थे ये पहले भी, और यही अगर मुझे आप, को लगता है कि अभी नहीं, होगा। मैं आई गॉट व्हाट यू सेइंग, बट देखो, लेट्स गो टू 2016, राइट, गो बैक। सो उस समय हिलरी क्लिंटन एंड तुम्हारा डोनाल्ड ट्रम्प का वो था ना, राइट? तो ट्रम्प ने उस समय हिलरी हिलरी क्लिंटन की कंट्रोवर्शियल इन्वॉल्वमेंट थी, एंड ट्रम्प ने उसको यूज करके, so what was हम्म, bad in that? So मेरा क्वेश्चन है, नहीं कोई what बात नहीं, was आप bad आई in थिंक that? So उन्होंने प्रूफ पब्लिक में ला दिया, and Hillary was that time was going very strong, and ट्रम्प ने प्रूफ गैदर किया, पब्लिक डोमेन में लाके पटका, और नारा लगा नॉ करो, एंड द 2016 कैंपेन जो था तुम्हारा, वो पूरा चेंज हो गया। एंड इफ यू रिमेम्बर दैट टाइम आल्सो एक्चुअली लाइक ये क्या नाम है उसका, उस पॉलिटिशियन का यार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो, ही वाज लाइक रनिंग अगेंस्ट क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन इन द प्राइमरीज, यार ये वो सोशलिस्ट है यार, क्या नाम है उसका, बर्नी सैंडर्स। तो बर्नी बर्नी सैंडर्स। सैंडर्स वाज एक्चुअली विनिंग दैट टाइम, बट ये ओबामा का ही था उस समय कि ही एक्चुअली मेड अ डील विद हिलरी क्लिंटन, उसने उसको आगे कर दिया, वो जो शी वॉन बिकॉज ऑफ द डेलीगेट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल इन द प्राइमरीज। That's what a politician need to do when you are into electoral process. तो कहा कि डेमोक्रेट्स की जो सरकार चल गवर्नमेंट रन करने के लिए बहुत खतरनाक है। उसने जो इस तरह से having full capability to motivate people, ये वो उस तरह का पॉलिटिशियन। हाँ, और अगर देखो ना 2016 में भी ही हैड अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, और जब 2020 में जब वो हारे थे, वो मतलब कुछ कुछ ही हजार वोटों से हारे थे, मतलब जैसे कई सारी पेंसिल्वेनिया जॉर्जिया वगैरह, तो इट वाज नॉट अ वेरी डिसाइसिव लॉस। और अगर तुम देखो अभी ये 2024 में ही अगेन वॉन विद अ वेरी कंफर्टेबल मेजोरिटी। तो मोर देन मतलब 10,000। वही तो कह रहा हूँ मैं, लोगों का जो गुस्सा है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो बेसिकली वो भी एक फैक्टर है ना यहाँ पे, और लोग इतना परेशान हो चुके हैं शालिन, इतनी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है यहाँ पे, ये बोलते हैं 2% इन्फ्लेशन है, बट अगर देखा जाए दैट 2% इज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर तो वैसे ही बहुत ज्यादा था, और उसके बावजूद भी तुम्हारे अगर इसका मतलब तो लैटिनोस को ब्लैक्स को देख लो, मुस्लिम्स को देख लो, इन सब ने उनको वोट किया है, व्हाइट वुमेन और व्हाइट मैन ने तो किया ही है उनको वोट, बट इन सब ने भी उनको वोट किया है, डेमोक्रेट्स ने तो उनके खिलाफ गए हैं, ये क्या नाम है इनका, कमला हैरिस के, इसकी वजह से वो मतलब बिहारी हैं। सिर्फ यही चीज नहीं है, और भी चीजें हैं। तो उसकी एबिलिटी, ही इज वेरी वोकल, he is demonstrating his ability that he can intervene between Russian and Ukraine war. He can influence your Israel and Iran war, and he has those kind of capability. और हाँ, ये सही कह रहे हो, उसके 3 बार 3। तो 3 बार assassination attempt, जो मुझे जो लगता है कि इनके अपोनेंट्स जो होते हैं, जो इनको डाउन करने के लिए जो है, वो उनको ब्लेसिंग बनते और स्ट्रॉन्ग करती और वो यहाँ भी पे बहुत एक बड़ा और रीजन। शालिन, मतलब यहाँ पे अगर हम जेंडर डायनेमिक्स को अगर रिसर्च को, तो मेल वोटर्स अभी भी मतलब एक मैस्कुलिन लीडरशिप को प्रेफर कर, कमला हैरिस जैसे महिला कैंडिडेट के लिए भी वोटर्स अभी भी हेजिटेंट है, एक मतलब ये जीत सिर्फ ट्रम्प की अमेरिकन सोसाइटी की
मतलब डीप रूटेड पैट्रियार्कल जो डायनेमिक्स है ना, एपी जैसे वोट कास्ट करके एक है यहाँ, उसने डेटा दिया है, क्लियर है कि व्हाइट वुमेन ने ट्रम्प को 53% सपोर्ट किया है, जबकि हैरिस को सिर्फ 46% सपोर्ट किया है। और ये दिखाते हैं कि मतलब इवन मतलब वुमेन के अंदर कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं था। तो ये मतलब आप सोचिए कि मतलब जिस कंट्री में आप 21st सेंचुरी में अबॉर्शन और ये क्या बोलते हैं इन सब चीजों के बारे में बात हो रही हो और वो सबसे बड़े प्राइम मुद्दा हो, जब देखो जो आपने व्हाइट वुमेन वाला डेटा बोला 53% वाला, राइट? एक बार में आपको लगेगा शॉकिंग, राइट? शॉकिंग है, बट देखो मैं कहता हूँ, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। अबॉर्शन इशू इज अ बिग इशू, बट not as big as your unemployment, your हाँ, inflation, border security issue, right? ये तो क्योंकि बात सही है। डेमोक्रेट्स, क्योंकि आप कमला हैरिस के इलेक्शन कैंपेन पे देखिए, उनसे कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू हैंडल बॉर्डर सिक्योरिटी इशू, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू हैंडल इन्फ्लेशन, तो कमेंट करती है, नो नो नो, अबॉर्शन इज द पॉइंट टू नहीं 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 डिस्कस। नहीं, उनसे पूछा गया कि हाउ विल यू हैंडल इन्फ्लेशन डिफरेंटली देन व्हाट बाइडेन डज डिड, तो वो बोलती है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। तो मतलब अगर तुमने कुछ डिफरेंट ही नहीं करना है तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम बाइडेन, मतलब तुम 4 साल और चलाओ। ट्रम्प मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे थे? वो इन इशू को बोल रहे थे कि दीज आर द मेन हाँ, वही उन्होंने इशू हाईलाइट किया। ऑफ, हाईलाइट किया। और बाकी तो डेमोक्रेट वे डिगिंग देमसेल्फ एंड हाँ, पुलिंग देमसेल्फ डाउन। वो तो है। सबसे मजेदार बात ये है कि ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु इज लाइक बीन कन्विक्टेड ना, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। किसी और मतलब साथ ऐसा होता तो वो करियर खत्म हो जाता उनका। और देखो यंग वोटर्स ने भी तो मतलब इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जैसे ट्रम्प ने 46% पाया उनका सपोर्ट यंग वोटर्स में, और 2020 से बहुत इंप्रूवमेंट है उनका। और इकोनॉमिक एंजाइटी ने मतलब वोटर्स को ट्रम्प की तरफ भी खींचा है ना बहुत ज्यादा। तो इकोनॉमिक कंसर्न्स ने एक्चुअली सबसे बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पे। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इश्यूज हैरिस। तो सिर्फ यंग पॉपुलेशन ही नहीं, हम तो लैटिनो वोटर्स की बात करो, ब्लैक पॉपुलेशन की बात करो, राइट? उसको भी उन्होंने अपने अपने तरफ उन्होंने 24% सपोर्ट विच इज अ ह्यूज डील। किया। लैटिनो पॉपुलेशन ने 42% सपोर्ट किया। वही तो, दैट इज सो सरप्राइजिंग यार। है ना? और ये मीडिया ने भी मतलब ट्रम्प को एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बना दिया। एक मीडिया एक्सपर्ट ने कहा है कि मतलब जैसे ट्रम्प जो है पॉलिटिक्स को पूरे मतलब स्पेक्टिकल में उसकी का उसी का हर मतलब हर उसका हर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मीडिया को कवरेज में। और एक बात क्लियर है, इसमें ट्रम्प ने एक नया प्लेबुक लिख दिया है इस बार। हाँ बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट की तरह ही देखने, कंटिन्यू भी देखने। और उनके जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देखे ना, कैसे कैसे मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं कहा यार, रेपिस्ट से मतलब मेक्सिकन को रेपिस्ट का उन्होंने फिर मतलब कंपनीज लाइक उनको मेसीज उसके बाद उन्होंने मतलब खत्म कर दिया था अपनी डील उनके साथ। नैस्कार ने मतलब ट्रम्प के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, पर ट्रम्प के लिए स्ट्रैटेजी 2024 में उसी को लेके मतलब उन्होंने बहुत जगह करके मतलब ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। अगर आप देखो उसके और कुछ स्टेटमेंट की बात करो, जैसे रेमिटेंस पे भी जो है मैसिव इम्पैक्ट होगा ना, रेमिटेंस वगैरह जो, तो मैक्सिकन की ही अगर हम बात करें, हर साल मैक्सिकन इमिग्रेंट जो है करीब 60 बिलियन मैक्सिको, $60 बिलियन मेक्सिको भेजते हैं। तो एक बहुत बड़ा वो डिप्लीशन है ना। और मेक्सिकन प्रेसिडेंट जो, क्या नाम है उनका, मिस्टर फॉक्स, सीधे सीधे बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू pay for that, for that wall keeper. And he was a busy song also in frustration. So, but और वो कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प को पे करना चाहिए, ही शुड पे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थोड़े से इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन वो तो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं ना कि हु केयर्स, वॉल नीड टू बी देयर। ट्रम्प ने ना इन सब चीजों को अपने पॉलिटिकल सिंपैथी का प्लेटफॉर्म, उनके कैंपेन के स्पोक्स पर्सन ने भी ना कई बार पब्लिक जस्टिस सिस्टम के मिसयूज हो रही। जैसे अगर हम मेक्सिकन प्रेसिडेंट की, तो ट्रम्प को उन्होंने हिटलर बोला, और जो मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर से उसको भी उन्होंने टर्न आउट करके अपने सिंपैथी गेन करने के और डेटा बताता है कि ट्रम्प की मतलब इन स्टेटमेंट्स ने लैटिनो वोटर्स को, लेकिन आयरनिकली उन्हीं सपोर्टर्स ने उसको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मानते हैं और उनको सपोर्ट किया। तो सुप्रीम आयरनी ये है कि मतलब ट्रम्प फर्स्ट कन्विक्टेड फेलन है, और न्यूयॉर्क में मतलब 34 फेलेनी के काउंट्स, और फ्लोरिडा में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का केस है। लैरी सबाटो का स्टेटमेंट, या उन्होंने कहा था लिए। कि ट्रम्प को जज किया जाता है। तो उनके मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को एंटरटेनमेंट की तरह, तो ये मतलब काफी डिफरेंट टाइप के पॉलिटिशियन है। हाँ, पर लेकिन अगर हम वोटर्स की, ये सबसे सेकेंडरी लगता है। सेकंड की वाली अगर हम बात, ठीक है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स जो यहाँ पे लैटिनो पॉपुलेशन में थी हर्ट हुए, लेकिन जो वोटर्स हैं वो तो इस कंट्री के लिए, तो
उन्होंने, अब देखो, अब उसी पॉपुलेशन ने ट्रम्प को स्ट्रॉन्ग मैन इमेज उनको दिखती है, तो उनको देखा और उन्होंने वोट किया। वो डिफरेंट। तो मेक्सिको इकॉनमी वाले दिखता है, मेक्सिको को स्टेटमेंट फॉर यूएस को कौन सीरियसली। एक चीज बताऊं, मतलब डेमोक्रेट्स को एक्चुअली बेस्ट चांस था अगर ये बाइडेन जो है ना जनवरी में रिजाइन करके कमला हैरिस को बनाए थे ना अगर प्रेसिडेंट, देन ग्लास सीलिंग वुड हैव बीन ब्रोकन एंड देन शी वुड हैव अ बेटर चांस। लेके एक साल दे देते उनको काम करने के लिए, एंड इट वुड हैव बीन अ बेटर चांस फॉर हर टू एक्चुअली विन ओवर द इलेक्ट्रेट। दैट वाज द बेस्ट चांस फॉर डेमोक्रेट्स। बट बाइडेन को तो मतलब ही वांटेड टू बी द प्रेसिडेंट टिल द लास्ट मिनट ना, बट भैया प्रेसिडेंट बनना है। तो वो भी मतलब वो तो नैन्सी पेलोसी और ये ओबामा के चक्कर में जबरदस्ती ही वाज फोर्स्ड आउट, एंड आई थिंक ही वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ कि भाई वो हार गई। खैर वो जो भी एक एक स्टेटमेंट भी आया रमेश, आई मीन, आई नीड टू डिग इट आउट, आई हर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट ही मेड अ स्टेटमेंट दैट he could have done much better than what we are seeing today. ही वुड हैव लॉस्ट बुरी तरह से। उसने स्टेटमेंट दिया है। वो बोलेंगे, बट ही वुड हैव एक्चुअली फेयर्ड मच वर्स देन व्हाट शी डिड, क्योंकि लोग ना बाइडेन से तो बहुत त्रस्त है। दे वुड नॉट वोट फॉर हिम एनी टाइम। तो फिर तो ये अरे ये देखिए तो इवन कैलिफोर्निया का मार्जिन वाज कैलिफोर्निया तो आप छोड़ दो, मतलब कैलिफोर्निया इज लाइक टेक्सास। जैसे टेक्सास रिपब्लिकन के, वैसे कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स के हाइट ऑफ वोकिज्म पे बैठे हैं वो लोग। तो वो तो मतलब कभी भी जो है रिपब्लिकन को जिताएंगे नहीं, मतलब कैलिफोर्निया की तो बट बाकी तुम देखो पेंसिल्वेनिया तो हार ही गए, न्यूयॉर्क भी हारते हारते जीत। हाँ, न्यूयॉर्क was- मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन 10-15 दिन और डिले हो, हाँ वो भी हारते। 5 नवंबर की जगह 15 नवंबर के इलेक्शन में भी न्यूयॉर्क विरोध से चले जाते हैं। खैर आई थिंक हमने काफी बात कर ली, काफी बात करी कि भाई किस बारे में, मतलब क्या वजूहत रहे होंगे उनके जीतने के। तो आई थिंक आज के लिए, अगले हफ्ते हम बात करेंगे इनका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। तो आई थिंक शालीन यहीं पे समाप्त करते हैं। डिस्कशन ऑलवेज पॉलिटिकल डिस्कशन फुल ऑफ इमोशंस। चलिए आज के लिए इतना ही, सही से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। धन्यवाद। चलिए।